श्रीमती शुक्ला। कहाँ है हमारा मथुरा डिस्ट्रिक्ट साइंस चैंपियन? अरे अनीता, वेलकम वेलकम, आओ ना। हेलो आंटी, हेलो अंकल, हेलो बेटा। हाय गुंजन। नमस्ते। दिस इज फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू आंटी। वेलकम। अनीता, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो बहुत छोटा सा है, जब ये स्टेट लेवल पर जीतेगा ना तो इससे भी बड़ा वाला गिफ्ट हैम्पर लेकर आऊंगी। एडवांस में थैंक यू आंटी। You're welcome। तुम तो ऐसे मेरे बच्चों को बिगाड़ दोगी। बेटा तुम्हारा है तो अब तक ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो बिगड़ चुका होगा, आई एम श्योर। आप सब बातें कीजिए, हम आराम करते हैं। आइए। लो कर लो अपील। पति अपनी सहेली के साथ शरारत वाली हंसी हंस रहा है और पत्नी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। यार हो सकता है कोई समझने वाली बात हो ही ना। अरे दोनों दोस्त हैं यार। तुम ठहरे भोले भंडारी, तुम्हें कुछ नहीं पता चलता। और भाभी की आंख भी तभी खुलेगी जब वो चोट खाएंगी। और ये सहेली भी अजीब है, जब देखो तब मुंह उठाए चली आती है। धीरे बोलो धीरे। कभी करवा चौथ, कभी हाल चाल पूछने, कभी बधाई देने। अनीता जी, ये लीजिए। अरे ये तो बहुत सारा है गुंजन। इसमें से तुम्हारे हाथों का क्या बना है वो बताओ, मैं वही खाऊंगी। सारा कुछ हमने ही बनाया है। सच में? गॉड गुंजन, तुम मुझे यार कॉम्प्लेक्स देती रहती हो। तुम इतना कुछ करती हो और मैं कुछ भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, आप भी तो कितना कुछ करती हो। आप बस इसमें से नाश्ता लीजिए। मैं ये खाऊंगी और ये Thank चाय you। भी। लिसन ना, मुझे तुम लोगों को एक गुड न्यूज देनी है। हाँ बोलो ना। मैंने गोपाल ट्यूटोरियल्स में बात कर ली है। मैं वहाँ केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। अनीता, हमारे राइवल्स के यहाँ और पढ़ाने की अगर बात है तो हमारे यहाँ पढ़ाओ ना। तुम्हारे यहाँ वैकेंसी खाली है क्या? ऑफ कोर्स। अरे हमारे केमिस्ट्री टीचर वो एक हफ्ते पहले ही आगरा शिफ्ट हुए हैं, तो नीड समवन। व्हाई समवन? मैं हूँ तो तुम्हारे सामने। और वैसे भी मैंने अब तक गोपाल ट्यूटोरियल्स को कंफर्म नहीं किया है। हाँ तो फिर ठीक है ना, डन। डन। वाओ, क्या प्लानिंग है ऐसा दिखना की। उसको पता था कि अगर वो अपनी जॉब के बारे में भैया को बताएगी ना तो रवि भैया अपने ट्यूटोरियल में ही उसको जॉब दे देंगे। अरे यार वो दोस्त है रवि भैया की, प्रॉब्लम होनी चाहिए गुंजन भाभी को। लेकिन मुझे तो तुम्हारे चेहरे पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं तो बस ट्रेनिंग ले रही हूँ कि कभी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी ऐसी कोई सहेली टपक पड़ी ना तो मुझे क्या नहीं करना है। बहुत टेस्टी था यार। चलो गुंजन, मैं चलती हूँ। पर हाँ, ये चीज पकौड़ा बनाना तो मुझे जरूर सिखाने वाली हो। सिखाने की क्या जरूरत है, आपको जब भी ये पकौड़े खाने का मन करे सीधा यहाँ चले आइए। सच में? हाँ। रवि, तुम्हारी वाइफ एकदम गॉड मदर है। ऐसे ऑफर देती है कि कोई मना ही नहीं कर सकता। अनीता, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। ओके, बाय गुंजन। बाय। इसमें क्या होगा? ब्लूटूथ स्पीकर ये गिफ्ट ना मेरा है। मेरा है, अनीता आंटी ने मुझे दिया था। अच्छा, जरा बताना कि क्यों ये गिफ्ट दिया था आपको अनीता आंटी ने। क्योंकि मेरा मॉडल साइंस कंपटीशन में फर्स्ट आया था। घर से वेन्यू तक मॉडल को लेके जाना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपका मॉडल है। वो आइडिया मेरा था, वो मॉडल मेरा था, वो मैंने बनाया था। आपसे तो इतना भी नहीं हुआ कि ठीक है आशु, सॉरी, सबके सामने मैं नहीं बोल पाया कि तूने मेरी हेल्प की थी, बट ये गिफ्ट तेरा है, तेरा हक है इस पे। तो तुझे गिफ्ट चाहिए मेरे हैम्पर से?
तो एक काम करना, ये ले चॉकलेट ले ले। खुश? खुद ब्लूटूथ स्पीकर ले रहे हो और मुझे चॉकलेट। कितना छोटा दिल है ना आपका, एकदम चूहे जैसा। ओए 2 साल छोटी है तू मुझसे, ऐसे बात नहीं कर सकती है। हाँ माना मॉडल में हेल्प तूने की थी, पर आइडिया भी तो तुझे आया था। अगर मुझे आता तो मैं बना लेता, और वैसे भी वहाँ मॉडल को एक्सप्लेन तो मैंने ही किया। अच्छा तो किसने लिख के दिया था आपको, बताना जरा, बताओ ना किसने लिख के दिया था आपको। मैंने ना, आपने खुद से नहीं बोला था कुछ भी। अच्छा तो ये बात है। ला चॉकलेट भी दे, आप ट्रॉफी भी मेरी, जीत भी मेरी और मॉडल भी मेरा। सीरियसली आपको ना शर्म है ही नहीं। मेरे बोलने या ना बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भैया। आपको ना सजा भगवान ही देंगे। मेरी मेहनत छीन ली, मेरा क्रेडिट छीन लिया, मेरा सब कुछ ले लिया आपने। यू नो व्हाट, सेकंड अटेम्प्ट में भी ना आपसे आईटी क्लियर नहीं होने वाला है। आशु गुंजन, अम्मा वाह श्रीमती शुक्ला वाह, तुम्हारी तो मिसाल देनी चाहिए। बेटा जो घर का चिराग है, जिसने सरस्वती ट्यूटोरियल्स का नाम ऊंचा किया, जिसे मोहल्ले के लोग अपने कंधे पर बिठाकर घुमा रहे हैं चारों तरफ, उसको तुमने थप्पड़ मारा। बेटे की सफलता का इनाम थप्पड़ से दे रही हो बहू? जवान बेटे पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बोलो, मेरे होनहार बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि उसने आशु पर हाथ उठाया। उसने जो भी किया वो गलत किया, इसलिए हमने इस पर हाथ उठाया। इसके मन में ये बात आई भी कैसे कि ये अपनी बहन पर हाथ उठा सकता है? जो हाथ उठाता है ना, वो ताकतवर नहीं दिखता, कमजोर दिखता है। जो इंसान औरत पर हाथ उठाता है ना, वो अपनी माँ की ममता का अपमान करता है। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमने इसे। बचपन से इसे सिखाते आ रहे हैं कि लड़के रोते नहीं, जबकि हमको ये सिखाना चाहिए था कि लड़के रुलाते नहीं। सही कह रही हैं भाभी आप। तुम बात को घुमा रही हो गुंजन। नहीं बेटा, बहू सही कह रही है। अनुज अपनी बहन पर हाथ कैसे उठा सकता है? भाई का धर्म होता है बहन की रक्षा करना, नहीं कि इसको नुकसान पहुंचाना। बात तो ठीक है, लेकिन थप्पड़ मारने की नौबत आई किस लिए? ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? जब हाथ उठाया है तो वजह भी बता दे। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।